रीजनिंग की वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए क्या आपकी लुसेंट बुक हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। लुसेंट बुक रीजनिंग की, और ये आपका चैप्टर नंबर 22 है। कैलेंडर आपका चैप्टर चलेगा। इसमें क्या होगा कि हम हर एक चैप्टर शुरू होने से पहले बेसिक समझाते हैं, और ये थोड़ा अच्छा चैप्टर है तो इसके बेसिक 2 वीडियो रहेंगे। क्या है, क्योंकि ये बेसिक ये सबसे ज़्यादा पेपर में आता है, इससे एक क्वेश्चन या 2 100% आने ही आने हैं। तो इसलिए इसको हम इतना बेसिक आपको सिखा दें कि आप बुक के क्वेश्चन तक ना लगाएं, तब मतलब हम सोल्यूशन हम ना करें तब तक आप कर सके। इतना बेसिक अच्छे से समझाना है। और जितने कैलेंडर से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नहीं वो 2008 का कैलेंडर का रिपीट होगा, ये क्वेश्चन ज्यादातर कोई नहीं पढ़ाता, बस वही दिन निकालना बता देता और बस। तो उसमें हम अगले वीडियो में वो भी आपको सिखा देंगे, ठीक है। ये सुबह 8 बजे का वीडियो है, शाम को 4 बजे वीडियो देखते हैं इसका, क्योंकि बेसिक वीडियो में क्या होता है, हर चीज देखने में, इधर से लेने में, वो चीज इधर से अच्छा है ये इधर, तो बेसिक वीडियो बनाने में टाइम लगता है। क्वेश्चन क्या होता है, हाल लगाना चालू कर दी लग जाती है, लेकिन बेसिक वीडियो में आपको नॉलेज पहले तो ये देखते हैं कहाँ कौन चीज अच्छी है, जो आपको क्वेश्चन को अच्छे से डीप समझा सके। ट्रिक हो तो ट्रिक है, तो इस चीज में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए आपका बेसिक ये शायद एक ही रहे। इसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर लें, और नहीं आई बटन पे आपको इसके पिछले वीडियो के सोल्यूशन प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नहीं तो एंड स्क्रीन में आपके इसके वीडियो आपको हम 3 तरीके से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपको हम डिस्क्रिप्शन में चाहो तो लिंक दे देंगे, और आई बटन पे भी लिंक दे देंगे, मतलब प्लेलिस्ट दे देंगे, और एंड स्क्रीन में भी आपको वीडियो जब खत्म होगा तो उधर भी दिख जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहले आपको हम बेसिक दिखाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी थोड़ी चलिए बेसिक आपको समझाने से पहले हम आपको ये बता दें कि जहां हम बोलें कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको आप थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है। क्योंकि हम बोल देंगे कि ये जगह आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन आपको यहाँ फांस देंगे। क्या होगा कि एग्जाम में ये नॉर्मली क्वेश्चन नहीं देते, वो जहाँ थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट होता वो क्वेश्चन वहीं से बना देते हैं। तो इस चीज को हम बता दें कहाँ टर्निंग पॉइंट ये लोग करेंगे, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान रखें। चलिए आपको हम बेसिक सिखाते हैं। देखिए कैलेंडर के किसी वर्ष व सम्मिलित माह, तिथि व दिन के बीच संबंध को दर्शाता इस सेक्शन मुख्यतः किसी निश्चित तिथि को पढ़ने वाले दिन का नाम पूछा जाता है, यानी जो दिन पढ़ने वाला है उसका नाम पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण सारणिक तत्व है। देखिए अब साधारण ब्याज क्या है पहले आप समझिए। साधारण वर्ष, ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, वे साधारण वर्ष कहलाते हैं। अब देखिए 4 का रूल समझ लिए विभाजित होने का, जिसके लास्ट के डिजिट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। जैसे लिखा हमने 2020, लास्ट के पीछे के 2 डिजिट देखे जाते हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो आपका 4 से डिवाइड है, नहीं तो नहीं है। तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है यानी ये डिवाइड है। तो आपको समझ में आ गया 4 का डिवाइड रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगी तो हमने आपको शॉर्ट, नहीं तो आप पूरे में भाग देते फिर वो फिर पता करो ये लीव वर्ष है या नहीं है। तो आपको लास्ट की, जैसे इसमें 2 डिजिट देखो, ठीक है, इसके आपको 2 डिजिट देखने हैं, 1997, 2000, 07, 2, ये हम लास्ट के बोले ना, 09 और 13। इसमें 4 का भाग देखो जा रहा है तो ठीक है, ये भाज्य है, और नहीं जा रहा है तो भाज्य नहीं है, 4 थे। अब समझिए ये रूल क्या है, हमने आपको पहले रूल समझा दिया 4 का डिवाइड रूल क्या होता है। अब वही रूल इधर लगता है साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में क्या होता है, साधारण वर्ष में जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो वो साधारण वर्ष होगा। इसमें देखिए 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये मेरा साधारण वर्ष होता है। आपको कोई भी तारीख दी जाए तो सबसे पहले आपको ये पता करनी है ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के लिए क्या है कि लीप वर्ष में आपको 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाते हैं, तो वह लीप वर्ष कहलाते हैं, ठीक है। अब यही समझिए, देखिए इसके लास्ट में 2 डिजिट, अब देखिए यहाँ 0, लेकिन 4 से 4 कट तो रहे हैं। अब इसमें 4 चौको 16, देखिए इस तरीके से ये कट रहे, लास्ट के 4 6 24, लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए, बिल्कुल कट रहे। अब आपको समझ में आ गया कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष वो वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो मेरा साधारण वर्ष होता है। जो लीप वर्ष वो होता है जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो मेरा क्या होता है, लीप वर्ष होता है। अब आपको समझ में आ गया लीप वर्ष और साधारण वर्ष में कैसे पहचानते हैं। और 4 का डिवाइड रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट देखो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो 4 का डिवाइड रूल है, नहीं तो नहीं हो रहा, वो डिवाइड रूल नहीं है, ठीक है। और नहीं है तो वो साधारण ब्याज है तो लीप वर्ष है। समझ में आ गया। अब समझिए इधर देखिए, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें आपको साधारण शताब्दी इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको शताब्दी के बारे में पता होना चाहिए, शताब्दी क्या होता है, ठीक है। ये वही रूल है, लेकिन हमने इसमें आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ शताब्दी आपको पता होनी चाहिए, शताब्दी बोलते किसे हैं। देखिए आपने देखा होगा 2020, ठीक है, ये 2020 है, ये हटा दो,
टोटल 2000 आ जाए, इसे बोलते हैं शताब्दी। अब जैसे 1820, 1810, 1810 हटा के जो 1800 है वो मेरा शताब्दी है। समझ में आ गया शताब्दी किसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा 1800, लास्ट के पीछे कोई अंक ना है वो मेरा शताब्दी, यानी 00 है, ऐसे समझ लो, वो शताब्दी उसे ही बोलते हैं। 2100 ये शताब्दी है, 2300 ये शताब्दी, 1500 ये शताब्दी है। तो साधारण ब्याज उसमें भी वो 4 का मना कर रहा है, जो 4 से डिवाइड ना हो साधारण, इसमें भी साधारण शताब्दी वर्ष में जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, साधारण शताब्दी वर्ष होते हैं। मतलब जो 4 का रूल है वही शताब्दी रूल में वो बस इन्होंने 2 जीरो लगा दिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपको शताब्दी, क्योंकि ये अभी जब हम क्वेश्चन लगवाएंगे तो वहां बोलेगा शताब्दी, मतलब वर्ष में शताब्दी लिखें, तो आप फिर शताब्दी चीज नहीं ढूंढ पाए, ये शताब्दी चीज होती क्या है। तो ये चीज हमने आपको सिखा दी। शताब्दी कोड क्या होता है, ये मतलब जिसके साथ कोई अंक ना हो और 00, वही 00 से चालू हो रहा हो, लास्ट में हो, सॉरी चालू नहीं, लास्ट से चालू हो, तो वो मेरे कौन हो जाएंगे, शताब्दी वर्ष। ठीक है, आपको समझ में आ गया किस तरीके से शताब्दी वर्ष को मतलब डिनोट करना है। चलिए आगे देखते हैं। लीप शताब्दी वर्ष, ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः वर्ष, जो देखिए लीप वर्ष में 4 से डिवाइड हो रहा था, इधर 400 से, लेकिन हमने आपको क्या बताया है, सिर्फ आपको शताब्दी ये चीज पता होना चाहिए, शताब्दी बोलते किसे हैं। तो शताब्दी किसे बोलते हैं, ये पूरे ये 1600 हैं, 2000 हैं, 2400 हैं। अब देखिए ये अब बात ये कि सर आपने कहा था कि लास्ट के 2 डिजिट हो तो वो 4 से डिवाइड, यहाँ तो 4 यहाँ तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, देखिए इसमें 400 जब नीचे रखोगे 0 से 0 दोनों खत्म, 4 चौको 16 यानी है। इसी तरीके से 400 नीचे रखोगे, ये 0 0 खत्म, 4 पंचे 20, देखो इस तरीके से काट के आप देख सकते हैं। अब बात ये आई, आपने सुना होगा लीप वर्ष 4 साल में पड़ता है और 66 दिन बढ़ जाते हैं, तो वो चीज अब अभी आपको हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या साधारण वर्ष और लीप वर्ष पहचानना सिखाया, फिर उसके बाद 4 डिवाइड रूल सिखाया, फिर उसके बाद क्या सिखाया, और शताब्दी क्या है, कैसे पहचानते हैं शताब्दी। जैसे हम कहें 2009 में शताब्दी क्या है, तो तुम कहोगे 2000 शताब्दी है। ठीक है, ये चीज है, समझ में आ गया। अब समझिए, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में वर्ष का पहला एवं आखिरी दिन समान होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करके रखना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट वे पूछ देते हैं पेपर में, फिर आप निकालते फिर जाओगे। लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो साधारण वर्ष, सबसे पहले तो आप क्या, हमने सबसे पहले आपको क्या सिखाया, साधारण वर्ष पहचानना। लास्ट के 2 डिजिट में देखो 4 से भाग नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जाता, तो यानी ये साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में पहला महीना मतलब पहला दिन और आखिरी दिन दोनों सेम होते हैं, मतलब जो मंगलवार है तो मंगलवार ही होगा। तो ये चीज है, जैसे 1 जनवरी 2009 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार ही होगा। अब वो बोल दें कि 1 जनवरी 2010 को मंगलवार या सोमवार है तो 31, इसमें क्या बोला था, जनवरी, ठीक है, जनवरी नहीं, फरवरी मार्च ले लो, नहीं इधर सन को बदलना था, सॉरी, क्योंकि ये तो फिर आगे पीछे हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2010 था, ठीक है, मंगलवार है, तो वो 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार का ही दिन होगा। ये हमने बोल दिया, आपको इंपॉर्टेंट है। अब एक नोट लगा के इसको लिख लें, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें 60-70 क्वेश्चन है, तो उसमें इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पहले से ही सेट कर दे रहे, माइंड सेट कर दे रहे, क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन है। हम आपको पहले अलर्ट वहां तो कर ही देंगे, लेकिन आपको पहले से जानकारी होगी तो समझ में आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। आप समझिए लीप वर्ष में क्यों 1 दिन बढ़ जाता है, क्योंकि 4 साल में ये पड़ता है तो 1 दिन वो पड़ जाता है। अब कैसा हो, 365 दिन, 4 घंटे 15 मिनट, ये चीज पूरी अभी हम जानकारी देंगे किस तरीके से ये बढ़ता है 1 दिन। ठीक है, वो हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आप इतना समझें, साधारण वर्ष, अब देखिए हम आपको एक बार रिवाइज करा दें। साधारण वर्ष को पहचानने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड ना हो तो मेरा साधारण वर्ष, और जिससे 4 से डिवाइड हो जाए वो मेरा लीप वर्ष। अब लीप वर्ष में अब शताब्दी क्या होता है, जिसके पीछे अंक ना हो, सीधे लिखा हो 2000, 3000, 4000, इस तरीके वो मेरा शताब्दी होता है। फिर उसके बाद क्या है, साधारण वर्ष में पहली तारीख और आखिरी तारीख के दिन सेम रहते हैं। ठीक, ये साधारण वर्ष हो गया। अब समझते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन का होता है। लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन के बीच 1 दिन का अंतर होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए साधारण वर्ष में अभी आगे पता चल जाएगा, लेकिन हम आपको अभी बता दें कि जो आपका साधारण वर्ष होता है उसमें 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है।
ठीक है। और लीप वर्ष में क्या होता है, 52 सप्ताह होते हैं लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो एक दिन तो ये सेम था लेकिन एक दिन इससे बढ़ गया, तो वहीं ये आकर यहाँ लीप वर्ष में एक दिन बढ़ा देता है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से भी देख सकते हैं आप, समझिए। लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन की तुलना एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए जैसे 1 जनवरी 2008 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा होगा, सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार। तो इस तरीके से ये इसको आप याद रखें। ठीक है, आपको हमने समझा दी, ये भी एक आपका लीप वर्ष का इंपॉर्टेंट, और इनको भी आप याद कर लें। अभी आगे आपको हम बता ही देंगे लेकिन आप अभी से अलर्ट हो जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। अब आते हैं जो आपके बुक में सबसे ज़्यादा जिस तरीके से क्वेश्चन है वो इस टाइप से हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दें क्योंकि ये थोड़ा इधर बता दिया। अब इसके टाइप यू आपको दिख रहा है, अगला टाइप मतलब यहाँ से जो स्टार लगा यहाँ से, ये इस तरीके, ये जो आपकी रूल है इस रूल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है आपकी बुक में। तो इस रूल को आपको अच्छे से समझना है, सबसे ज्यादा इसी से रूल। देखिए आप इसमें क्या है, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ें या 7 दिन घटाएं, 14 दिन जोड़ें या 14 दिन घटाएं, 21 दिन जोड़ें या 21 दिन घटाएं, या 28 दिन जोड़ें या 28 दिन घटाएं, पर वही दिन प्राप्त होता है जैसे। ठीक है, आप समझिए, सीधे से आप ये समझिए 7 का टेबल जो होता है आप उसमें जितना जोड़ोगे, ठीक है। और वैसे तो जोड़ तो सिर्फ 28 तक सकते हैं क्योंकि 28 के बाद 31 32 तो कर नहीं सकते, तो ज्यादा 28 तक मान होता है, तो बस उसके बाद तो नहीं, क्योंकि फिर 30 31 तक तो मेरा महीना ही होता है, तो इसलिए। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ क्या है कि जैसे हमने कहा 1 जनवरी को मेरा शनिवार है, ठीक है, सैटरडे है। अब हमने कहा कि 9 जनवरी को कौन सा दिन होगा, बस इतना ही पूछा। अब सूत्र लगाने थोड़ी फिर जाएंगे, तो हम इसमें 7 जोड़ देंगे। जैसे हम 7 इसमें जोड़ेंगे तो ये मेरा कितने हो गए, 8। 8 को मेरा कौन सा दिन था, जैसे ये शनिवार है तो वो शनिवार ही होगा, ठीक। लेकिन शनिवार के बाद क्या था, रविवार, तो 9 दिन। इस तरीके से आसपास पहुंच के फिर उसका उत्तर बता सकते हैं। समझ में आ गया किस तरीके से इन्होंने ये क्वेश्चन किया। चलिए एक और आपको समझाते हैं जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए 1 जनवरी, अब देखिए इसमें क्या है, 7 जैसे जोड़ा 8 जनवरी क्या होता है, शनिवार। हमने कहा कि अब बताएं आप हमें 16 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ठीक है, 16 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करोगे कि आप 16 जनवरी को, तो ये हमने दिन पूछा लेकिन हमने जनवरी आपको 1 जनवरी दिया है, तो आप क्या करेंगे कि 1, आप 7 करके नहीं जोड़ेंगे, ऐसे देखो पहले तो जोड़ लो 7, ये कितने 8 हो गए, फिर 8 में 7 दूनी 14, इस तरीके से फिर 7 जोड़ोगे, ये 7 दूनी 14, एक 15 हो गए। तो 15 को कौन सा दिन हो गया, ये मेरा था शनिवार, तो शनिवार के कौन, जैसे 16वां दिन आएगा वो रविवार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको 7 करके नहीं जोड़ना है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं जोड़ना कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, तो आप इससे अच्छे से समझें, ठीक है। अब देखिए आपको 1 जनवरी को दिया गया है, अब आपको जाना है 16 जनवरी तक, तो आप 7 ना जोड़ें। अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 14 हो गए, क्योंकि हमने बोला 7 का टेबल पढ़ता है, जितने वो आगे बढ़े हम उतने 7 का टेबल को आगे बढ़ाते जाएंगे। 7 में 1 जोड़ दें क्योंकि 1 जनवरी बोला तो ये 15 हो गए, 15 से 1 दिन जाएंगे 16, यानी शनिवार था 15 को, मतलब जब जोड़ दिए 7 14 जोड़े तो 14 1 15, 15 को मेरा जो था वही दिन रहेगा शनिवार, तो जब 16 का पूछा तो क्या हो जाएगा, शनिवार से रविवार, ठीक है। वही चीज इन्होंने यहाँ ये चीज समझाई है, और ये चीज कहाँ तक लगेगी, ये चीज इन्होंने नोट लगा के बता दिया है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। यह नियम सप्ताह के सभी दिनों में लागू होता है, यानी जो आपके सप्ताह होते हैं उनमें लागू होगा, और आपकी तारीख सिर्फ दी जाए और महीना दिया जाए, मतलब जो शताब्दी ना दी जाए और सने ना दी जाए, तो इसी का आप रोल, इसका यूज करके आप निकाल सकते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। अब इसमें जो है इसका, जैसे आपने ये तो नॉर्मल था, लेकिन कभी कभी क्या करेंगे, इधर जनवरी था, जनवरी से कह देंगे 1 जनवरी को शनिवार है, तो तुम बताओ 24 मार्च को कौन सा दिन। अब इतने गैप हो गए इतने दिन के, तो ये चीज अब दिक्कत आती, तो उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं तब, ठीक है। इनका रोल सबसे ज्यादा होता है। कैसे होता है कि आपको 31 30 ये दिन पता होना चाहिए कौन सा दिन कब होता है, तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं याद करने की। चलिए इन्हें देखते हैं, इनमें क्या है कि देखिए इनको शॉर्ट ट्रिक अभी हम आपको बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए। किसी वर्ष की जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई जुलाई, जनवरी मार्च, ये लगता है अधूरा से पढ़, लेकिन ये ऐसा है कि ये 31 के महीने, इसलिए कब फरवरी कहाँ गया भूल गए, ऐसा कुछ नहीं है। जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर, एक बार आप पढ़ के देखें, जैसे जनवरी फरवरी पढ़ते, लेकिन इसको पढ़ के देखें थोड़ा अजीब सा लग रहा है। जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर, तो ये टोटल 31
दिनों का होता है, मतलब ये 31 दिन के महीने होते हैं। इसमें सिर्फ 4 महीने होते हैं जो 30 के होते हैं। ये 30 इतना कंफ्यूज करते हैं, 30 का या 31 का, 30 का या 31 का। लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि 60% का 100% में जो दिन है 31 के होते हैं, 40% 30 के होते हैं ऐसे आप। लेकिन क्या करें, जब कंफ्यूज हैं तो वो है। आप समझिए इनका रोल क्या होगा। फरवरी आपकी 28 व 29 की होती है। 29 की कब होती है, जब लीप वर्ष होता है, और 28 की कब होती है, जब साधारण वर्ष होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर। और वहां भी आपको हम बताएंगे, पूरा वीडियो देखिए कि फरवरी 28 को, मतलब 28 को नहीं, 29 को किसका जन्म हुआ था, जो एक भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो उनका 4 वर्ष में एक बार जन्मदिन आता था। ठीक, वो अभी हम आपको बताएंगे। अब समझिए इनका रोल क्या है। ठीक है, इधर हम आपको समझाते हैं। देखिए, ये आपके जो जनवरी फरवरी में, ये तो आपको नहीं करना है। चलो इधर ही थोड़ा ये, ठीक है। आप देखिए ये क्या है, इसको हम इरेज कर दें। डिटेल्स, ठीक है, ये इस तरीके से हो रहा है। इसमें आपको सिर्फ ये याद करना है, कौन वाला, ये, क्योंकि ये कम है, इनको आप याद कर लेंगे तो ऊपर वाले तो हमें पता ही, ये इतने 30 के, बकाया तो सब 31 के। तो अप्रैल को ए, जून को जे यू लेंगे, और अंजू एन लेंगे। ठीक है, नवंबर और सितंबर, इस तरीके अंजुनस की तरीके से आप याद रखते हैं। ये अंजुनस आपके कितने, 30 का महीना होता है, जितने ये मंथ है। देखिए, ये आपका अप्रैल हो गया, ये आपका पूरा जून है। ठीक है, ये आपका नवंबर, ये आपका सितंबर। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बकाया ये जो होंगे वो आपके 31 होंगे। अब ये क्वेश्चन बनता कैसे, जैसे उसने बोल दिया 2 जनवरी को, ठीक है, आपका क्या है, संडे है, तो बोलेगा वो आप बताओ 10 मार्च को कौन सा दिन होगा। अब देखिए इतने दिन का गैप है, तो आपको दिन पता होने चाहिए। मार्क लिख दिया। ठीक है, इधर थोड़ा आप पेन सही नहीं चल रहा एम, ठीक, बस आप समझ लें। ठीक है, ये आपका मार्च हो गया। अब इसमें ये है कि आपके इतने दिन के गैप के पीछे आपको ये दिन पता होना चाहिए, कौन दिन 30 का, कौन दिन 31 का। ये चीज आपको पता नहीं होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि ये आप याद कर ले अंजुनस, मतलब एक ट्रिक है क्या, अंजुनस। अंजुनस से ये होगा कि आप अप्रैल, जून, नवंबर, सितंबर को आप याद कर सकते हैं। बकाया ये इतने 30 को होते, बकाया 31 को होते हैं। ठीक है, आप याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे इन्होंने क्या कहा है, इसको इरेज कर दें, इसकी हमें अब जरूरत नहीं है। साधारण वर्ष में फरवरी, ठीक है, फरवरी और मार्च का माह का दिन व तारीख समान होता है। साधारण वर्ष में देखिए, जैसे आपने देखा था शुरू में इसने क्या बोला था कि साधारण वर्ष का पहला महीना और आखिरी महीना सेम रहेगा। इसी तरीके से फरवरी और मार्च के माह, दिन व तारीख समान होते हैं। जैसे 1 फरवरी 2011 को मंगलवार है, तो 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार ही होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप लगा लें, क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं वो, फिर आप लगाते रह जाएं। तो वो पता क्या होता है, वो जो पेपर वाले बनाते हैं वो शॉर्ट ट्रिक वाले देते हैं, बस आपको वो चीज पता नहीं होती, फिर आपका टाइम जाता। और जितने वो शॉर्ट ट्रिक्स होंगे वो उतने ही लॉन्ग टर्म होगा। तो ये चीज आप याद रखिए। ठीक, अब देखिए इधर हमने आपको अभी हाल बताया था, 52 सप्ताह, एक दिन अतिरिक्त होता है। यानी साधारण वर्ष, साधारण वर्ष क्या होता है, जो 4 से डिवाइड ना हो उसे साधारण वर्ष बोलते हैं। ठीक है, और 4 का रूल आपको हम बता ही चुके हैं, क्या, लास्ट के 2 डिजिट। 52 सप्ताह एक दिन अतिरिक्त दिन होता है, ये हमने आपको बताया। एक दिन कैसा होता है, अतिरिक्त होता है। अब ये 365, ये बता रहे हैं किस तरीके से, 365 में 7 का भाग देके, तो 52 सप्ताह एक दिन अतिरिक्त अगले दिन वर्ष के पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। ये है लीप वर्ष का बता रहे हैं। मतलब ये देखिए, अब यहाँ समझिए, ये तो हो गया। अब इन्होंने एक और रूल लगा दिया, क्या, कि उधर क्या होता है कि एक साल, मतलब सन को नहीं बदल रहे थे। अब इधर क्या है कि वो 1 जनवरी से 2010 है तो शुक्रवार पड़ता है, तो 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन पड़ेगा। आप समझो, यहाँ तारीख बदल गई, और उस जब जो मतलब आपकी ये सन थी उधर सेम रहती थी। 1 जनवरी 2010 है तो 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। यहाँ वही डिफरेंस यहाँ देखें, क्योंकि 1 जनवरी को
1 जनवरी 2010 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2011 यानी सन बदल चुकी है तो शनिवार होगा, यानी एक दिन बढ़ जाता है। कौन सा? ये वाला आपका दिन बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से? ये चीज कंफ्यूज ना हो कि सर ने एक दिन सेम है तो एक दिन, ये सन देखें, सन दोनों जगह सेम है तो आपका एक दिन उसमें मतलब सेम रहेगा। जब सन अलग अलग है तो एक दिन बढ़ा दें। साधारण वर्ष में 2 रूल हो गए, क्योंकि ये आप हो गए आप कंफ्यूज। तो हम आपको एक बार फिर से समझा दें कि उन्होंने 1 जनवरी, ठीक है, इधर समझा दें। साधारण वर्ष का क्या पहला रूल क्या था? 1 जनवरी को अरे यार ये थोड़ा 1 जनवरी है, ठीक है, 2010 है तो उन्होंने कहा ये मंडे है तो उन्होंने कहा 31 दिसंबर, ठीक है, डी ई बना दो, ठीक है। 2010 को कौन सा दिन होगा? देख रहे सन आपकी सेम रहेगी, ये पहला वाला रूल है, ठीक। तो आपका कौन सा दिन होगा जो है वही रहेगा, लेकिन अब क्या है इधर सन बदल जाएगी। तो अब क्या है, जैसे 2000 ये सीख लोगे और ये वाला ध्यान नहीं रखोगे तो यही वाला वो दे देते हैं। तो ये आपका 2/11, क्योंकि पहले तो सभी लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा फिर थोड़ा ध्यान कम करने लगते हैं, तो इसलिए फिर दिक्कत है। तो इसमें एक दिन बढ़ जाएगा, मंडे के बाद जो अपना लगा लें, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज थी, समझ में आ गया कैसे करना है। तो इसका तो हमने बता दिया। अब देख लीजिए लीप वर्ष में क्या है, लीप वर्ष के 52 सप्ताह और 2 दिन, तो यानी अब लीप वर्ष में क्या होता है तो उधर एक दिन, इसमें कितने 2 दिन अतिरिक्त हैं। तो लीप वर्ष की तुलना में दिन के पहले दिन की तुलना में ये आपको आगे बताएंगे किस तरीके, ठीक है। यानी इसमें कितने 2 दिन बढ़ेंगे जब सन 2010 से 2011 होती है तब, ठीक है। चलो अब आपको और अगला दिखाते हैं पेज। अब देखिए जो अभी हमने आपको लीप वर्ष का रूल बताया था, इसमें 2 दिन बढ़ जाते हैं, ठीक है। लीप वर्ष में क्या 2 दिन बढ़ जाते हैं, देखिए 11 मार्च 2011 को शुक्रवार है तो 11 मार्च 2012 को रविवार होगा। ये चीज क्या देखिए लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल ज्यादा जी, इससे मतलब नहीं हो तो इससे देखा जाता है लीप वर्ष पढ़ रहा। इसमें कितने देखो शुक्रवार, ठीक है, शनिवार फिर रविवार, इसमें कितने 2 दिन बढ़ना है। तो यहाँ आप कंफ्यूज हो गए तो आप ध्यान रखें कैसे आपको लीप वर्ष और साधारण वर्ष पता करना है। तो कैसे पता करना है, इसके इस वाले में नहीं देखना, इस वाले में देखना। जब इस तरीके के क्वेश्चन है जब सने बदल रही हो, ठीक है। अब यह नियम मार्च और दिसंबर तक केस में लागू होता है, जनवरी और फरवरी के साथ साधारण वर्ष की तरह वृद्धि होता है। समझे, जैसे जनवरी और फरवरी जैसे आपको बताया। तो ये आप नोट है, आप अच्छे से याद रखें। ये नियम कहाँ नहीं केस में लागू होता है, यह नियम मार्च और दिसंबर तक के केस में लागू होता है, यानी मार्च से दिसंबर तक के जनवरी और फरवरी के लिए साधारण वर्ष की तरह वृद्धि होती है, यानी ये मार्च और दिसंबर में लगता है। इसका ज्यादा रूल नहीं, लेकिन आप नोट लगाए तो आप ध्यान से देखिए। अब खेल होता है आपका चालू यहाँ, ये चीज आपको बेसिक समझा दी। यहाँ से खेल आपका चालू होता है, क्योंकि आप दिन तारीख, जैसे किसी का जन्मदिन है उसकी तारीख निकालनी, तो यहीं से आपका रूल चालू। देखा स्पेशल रूल, किसी भी तारीख के दिन निकालने का स्पेशल रूल, डे कोड टेबल। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ एक ये याद रखना है, रविवार मेरा रविवार 1 से चालू होता है। अब उसने कह दिया 5वां दिन आया, तो आप कहाँ से काउंट करोगे? या तो आपको याद हो रविवार, यानी पहला दिन मेरा रविवार याद रखना। और ये शेष 0 कब आएगा? जब आपको 7 से डिवाइड कर रहे हो तब आपको 0 आए तो आपको क्या मानना है? शनिवार। जैसे आपने 7 से डिवाइड किया, यहाँ आपके 14 आ गए, ठीक है, 7 एकम 7 दूनी 14, इधर 0 आ रहा। आप किसको माने? तो क्या मानना है? शनिवार को मानना है। और वैसे आप दिन पढ़े रविवार सोमवार मंगल बुधवार शुक्र शनिचर, तो वो 7वां दिन होगा, ठीक है। ये शनिवार कब मानना है? जब आपका 0, और जब आप काउंटिंग कर रहे हो, जैसे अलग कोई सवाल लगा रहे भाग ना दे रहे हो, तो आपको 7वां दिन शनिवार होगा। ये चीज आप याद रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट, गुरुवार में आप कंफ्यूज हो गए, गुरुवार को बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो गए। और एक चीज कि आप इनको इंग्लिश में याद कर लें। वैसे हमें पता है आपको, तुम शनिवार की मीनिंग नहीं, आप जल्दी से जल्दी बताओ कमेंट में, आप शनिवार को मीनिंग आपको याद है या नहीं। सैटरडे की आप मीनिंग लिख के दीजिए। अभी आप देखे ना तो देखिए, आपको आधे लोगों को याद नहीं होगी। तो क्या करना है, क्योंकि वो पता थोड़ा सा आपने दिन तारीख सीख लिया, कोई नॉर्मल बंदा है जिसने दिन तारीख सीख ली, लेकिन वहां जाकर पेपर में क्या करते हैं, वो हिंदी में ना देके इंग्लिश में दे देते हैं। फिर कहोगे अरे यार, मतलब याद है, बस थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, 50-50 चला जाएगा। तो इसलिए आप क्या करो, इसे इंग्लिश में भी याद कर लो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और मीनिंग थोड़ा बहुत देख लें, क्योंकि आप सैटरडे को तो आप
निपटा ही दिया है। अब देखिए ये आपको हमने वो और आपको कोई कोड याद नहीं करने, बस आपको रविवार शुरू से चालू होता है, शनिवार आपका लास्ट, जब भाग दें तो 0 होता है। जैसे आप काउंटिंग नॉर्मली कर रहे हैं तो आप 7वां दिन आपका शनिवार, जब 7 का भाग दें 0 आए तो आपका शनिवार होता है। अब देखिए इसका हम आपको ट्रिक देते हैं, कोड कैसे याद करने हैं और ये क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये भी आपको हम बताएंगे। देखिए ये कोड है, थोड़ा ये देखिए ये आ गए, इसको रेज कर दें, ये आपके ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपके हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इसके ये कोड है। तो आपको ये कोड याद करने, कैसे याद करोगे, या तो एक एक करके तो याद कर नहीं सकते, तो फोन मोबाइल जो फ़ोन नंबर होता है उस तरीके से याद करो। 144 ठीक 025 036 और 146, मैं लिख दें 146। तो आपको कैसे याद करना है, इसको हटा दें, 144 025 ठीक है, ये ऊपर हो गया थोड़ा, इसको इधर कर दो, 025 हो गए ठीक, और 036 और 146, इस 3 के डिवाइड में आपको करना है ठीक। कैसे, 144 025 036 146। और हम बता दें ये देखिए इसमें वर्ग भी है, ये 14 है तो 196 होता है, ये तो 12 का है, ये 5 का है और ये 6 का, तो आप थोड़ा वर्ग से भी देख सकते हैं, ठीक है। कैसे याद करोगे, 144 025 036 146, 144 आपको हम याद करा दें इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं, 144 025 036 146 ठीक है, 144 025 036 146। इस तरीके से आप 2-3 बार रिपीट करें और जहां, और आपको ये लिख लेना, आपको याद नहीं करना, और बस जैसे ही आपका क्वेश्चन आया लिख लिया, आप लिख दें जनवरी ये होता, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। आपको दिन तक आपको अच्छी बात, और इससे याद कर सकते, मार्च का आप डायरेक्ट मुझे इस तरीके से याद कर सकते तो और अच्छी बात, आप टाइम बढ़ा मतलब और ज़्यादा इंक्रीजमेंट कर सकते हैं कि अपना टाइम बचा सकते हैं। तो आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 144 025 036 146 से ऐसे आप याद करके नॉर्मली आप जल्दी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वो क्वेश्चन को टफ कहाँ करते हैं, क्योंकि ये तो आपने याद कर लिया और जो मतलब सब बताते हैं, लेकिन स्टूडेंट ध्यान नहीं देते इस कोड पे, और एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है। आपने कोड इसका ये याद कर रखा है, ठीक है। जनवरी का कोड क्या है, इसको इरेज कर दें। अब जनवरी का कोड आपका 1 है, फरवरी का आपका 4 है, तो जहां वो दे दिया और वहां वो कर देगा। ये यूज कब होगा, जब आपका लीप बर्थ होगा। हमने आपको लीप बर्थ पहचानना सिखा दिया है, किस तरीके से पहचानेंगे, ठीक। अब आपको ये इसका समझाते हैं कैसे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको थोड़ा साइड में लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, अब समझिए। जैसे उसने बोल दिया 28 फरवरी, ठीक है। 28 फरवरी तो होंगे ही नहीं, तो इसको इरेज करो। ज्यादा ये बस ये जनवरी फरवरी में होगा। जैसे उन्होंने बोल दिया 26 जनवरी, ठीक है, 2016 को कौन सा दिन होगा। आप समझना ये कोड आपका लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर लीप बर्थ, जब 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये डिवाइड, यानी अब लीप बर्थ आपका जनवरी कोड क्या हो गया 0। तो ये 2 कोड सबसे स्पेशल हैं, आप याद करके रखें। जब सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लगाएं तो सबसे पहले देखें कौन सा वर्ष है, ये लीप वर्ष या साधारण वर्ष है। तो भाई जनवरी फरवरी तो नहीं है, जनवरी फरवरी है तो भाई उनका कोड अलग चलता और बकाया किसी का कोड नहीं होता, ठीक है। आप सबसे पहले क्या लास्ट में जाके उसको चेक करें, साधारण या लीप वर्ष है, जैसे फरवरी है। और पहली बात तो जब इधर फरवरी देंगे तो उधर ही देंगे, या 12-13 देके फरवरी कर देंगे, और इधर देंगे 2016। तो आप काट के देखें, जैसी कट रहा है यानी वो लीप वर्ष है, तो जब फरवरी का कोड आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इस तरीके से आए ग्रुप डी में, इसी पर सबसे बेस्ट क्वेश्चन आए थे और सब ज्यादातर क्वेश्चन गलत करके आए थे। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये है सेंचुरी कोड टेबल। तो इसमें क्या है, आपको शताब्दी कोड भी याद करने पड़े, नहीं तो अभी हम आपको ट्रिक बता दें किस तरीके से निकलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको स्पेशली हम बोल रहा हूँ 3 तो आपको याद ही करने पड़ेंगे जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप इसको याद करें 1900 का सबसे ज्यादा, क्योंकि 1900 में 1998 नेहरू का जन्म होता है, तो वो उससे पूछ देते 1947 क्योंकि अपना देश आजाद हुआ। तो इसलिए 1900 ज्यादा रिपीट, क्योंकि अभी तक चल रहा है। तो 19 पीछे जो मतलब नहीं चल रहा, जो पीछे चला, जो 1900 ज्यादा चला क्योंकि अभी हाल ही में ढीला हुआ है 1900, तो इसलिए 1900 को 0 कोड है। और 2000 क्योंकि अभी चल रहा है तो इसको भी याद करना है 6 और 1800,
ये सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन में आएंगे। तो आप ट्रिक से नहीं निकालना चाहते हैं, जब ज्यादा ऊपर चले जाएं तो आप ट्रिक लगा के निकाल लें, नहीं तो आप ये 3 तो स्पेशली आप याद कर लें। 1900 का 0, 2000 का 6 और 1800 का 2 होता है। ठीक है, ये आपको कोड याद करने। अब हम आपको सीधे अब लिवा चलते हैं जो हमने अपने थोड़े हैंड राइटिंग से लिखा है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा और दिया नहीं गया, हमें चाहिए बिल्कुल बेसिक से आपको अच्छे से समझाना, तो हमने अपनी हैंड राइटिंग से लिख के आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब अभी आपको हमने जो बताया, अब यहाँ से देखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें बुक में नहीं दी गई थी, तो वो स्पेशली अब हम आपको अपनी हैंड राइटिंग से लिख के बता रहे हैं। कैलेंडर आपका चैप्टर चल रहा था, ठीक है, थोड़ा बताना पड़ता है क्योंकि फिर आप भूल जाते हैं पढ़ते ही पढ़ते कौन सा चैप्टर है। ठीक है, तो कैलेंडर है, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई एक बार सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और लाइक भी कर दें। आपका ये वर्ष में क्या होता है, साधारण वर्ष चलता है, लीप वर्ष, ये हमने आपको बता दी किस तरीके से। ठीक है, इसमें 365 दिन होते हैं, इसमें 366 दिन, इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन होते, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, इसमें 52 सप्ताह 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ये चीज भी हमने आपको बता दी। अब यहाँ से हमें आपको बताना, क्योंकि ये चीज एक दिन बढ़ता कैसे है। ठीक है, यही चीज आप इसलिए हमने लिखनी पड़ी। अब कभी कभी पूछ देते हैं पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा टोटल मतलब एक्चुअल में कितनी है, तो वो है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकेंड। यही ये मिनट और ये सेकेंड चल के 4 साल में एक दिन बना देती हैं। तो ये होता है। तो आपको कोई पूछे पूरे बताओ पृथ्वी के, तो आपको क्या बताओगे, 365 दिन 52 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकेंड। ये है टोटली उसका जो अब घूमती है पृथ्वी एक साल में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका है। वैसे 365 दिन बोल देते हैं, लेकिन टोटली आप पूछें तो इस तरीके से। अब यही ये जो मिनट और ये सेकेंड, ये 4 साल में एक दिन बना देते हैं। लीप वर्ष में पूछे लीप वर्ष में कितने घंटे होते हैं, तो लीप वर्ष में 366 दिन और 24 का गुणा करा दें तो 8784 आ जाएगा। ऐसे ही वो साधारण वर्ष में पहुंचे 365 दिन 24 का गुणा करा दें। ये डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने आपको यही समझा दिए। ये चीज हम आपको बता चुके हैं। जनवरी फरवरी मार्च, अब ये कितने जनवरी, सॉरी फरवरी नहीं, जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त, फिर लगता कुछ ऐसा है कि जनवरी फरवरी पढ़ते रहते, इधर थोड़ा अब ध्यान से पढ़ते हैं। जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर, ये 31 को होते हैं, और अप्रैल जून और नवंबर और दिसंबर, नवंबर और सितंबर ये कितने 30 के होते हैं। हमने किससे बताया, अंजुनस से आपको याद करना है। ये आपका अप्रैल हो गया, ये दोनों देखो हमने डैश करके भी रखा है। ठीक है, डैश करके इसलिए क्योंकि आप फिर कहो यू कौन सा है, तो ये दोनों मिलाकर है, जून है फिर क्या है नवंबर है फिर आपका सितंबर है। तो अंजुनस से आप याद कर सकते हैं। ये कितने 30 के महीने होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, नोट लगा के ये चीज थोड़ी हमने आपको समझाई है, क्योंकि आप समझ जाएं तो ज्यादा अच्छा है। फिर आपको क्या होगा कि उधर हम नॉर्मली क्वेश्चन बताएंगे तो आपको दिमाग में हर चीज, हाँ ये ऐसे होता है। ठीक है, फरवरी आपकी 28 की होती है और लीप वर्ष में 29 की होती है। ये चीज हमने उधर भी बता रखी थी। अब देखिए यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। उनका 29 फरवरी 1896 में गुजरात में जन्म हुआ था। ये मोरारजी देसाई कौन थे, पूर्व प्रधान, मतलब अब तो है नहीं पूर्व प्रधानमंत्री तो बोलेंगे, तो मोरारजी देसाई, इनका जन्म कब हुआ था, 29 फरवरी को हुआ था। ये पूछा गया है क्वेश्चन। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म 4 साल बाद आता है, तो 29 फरवरी किसका, मोरारजी देसाई। ठीक है, अब देखिए ये सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, क्योंकि ये चीज आपको पता नहीं होती है, फिर क्या करते हैं आपका हो जाता है क्वेश्चन गलत। ठीक है, क्या है पहला गणतंत्र दिवस, ये डायरेक्ट उन्हें थोड़ा सा क्वेश्चन आप भूल जाएंगे और आप वो कर देंगे, या तो आप ये 2 याद ही रखें। पहला गणतंत्र दिवस कब, 26 जनवरी 1950 को। कौन सा दिन था, बृहस्पति, और बृहस्पतिवार को क्या बोलते हैं, गुरुवार बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे आगे चल के, तो आपको हमने पहले से हमने दोनों बता दिए, और ये याद कर लें स्पेशली इंपॉर्टेंट है। उन्हें थोड़ा भी चैप्टर कठिन करना होता तो इसका यूज करते हैं। तो पहला स्वतंत्र दिवस कब मनाया, 15 अगस्त 1947 को। जब कौन सा दिन था, शुक्रवार था। इनको आप याद कर लें। अब हम आपको शताब्दी कोड निकालने की ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये है आपका शताब्दी कोड। ठीक है, शताब्दी कोड कैसे निकालेंगे, वैसे हमने आपको 3-4 तो बता दिए, आपको याद करनी है। एक 1800 का, एक 1900 का और एक 2000 का। शताब्दी कोड निकालने के लिए आपको शताब्दी जो है वो लिखें और भाग दें 400 का, और जो शेष आए उससे फिर हम आपको बताएंगे। जब शेष आए, 0 शेष आएगा तो आपका 6 कोड होगा, 100 शेष आएगा तो 4 होगा, 200 आएगा तो 2 होगा, 300 आएगा तो आपका क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा, जैसे आपने ये लिखा, ये 1800 लिखी। ठीक है, आपने आपके 18, क्योंकि हमें शताब्दी लेना है, ना कि वो 1810 या 1820 वो 20 नहीं लेना है, तो आप इसमें 400 का भाग दोगे, दिया भाग।
ये दिया 4, इसमें दोगे तो ये कितने बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 हो गए, ठीक है, कितने 4 चौको 16, तो ये आपके 16 आ गए और 2 जीरो आ गए, तो ये जीरो, ये जीरो, ये होगा कितना 200। जब ये आपका 200 आ रहा तो आपका कोड क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। इस तरीके से करना। अब देखिए हम आपको सबसे पहले कोड याद करने की थोड़ी सी ट्रिक बता दें, कैसे याद करेंगे। देखिए 100 कैसे याद करोगे, 25 चौको 100 होते हैं, यानी 4 से डिवाइड, यानी 100 आ रहा 25, यानी 25 से डिवाइड होता है, तो ऐसे याद कर सकते कितने, 4 को। 200 को देखिए 200 में 2 है तो यानी 2 तो है, ठीक है। अब जीरो में 6, बस जीरो को क्या है ऊपर गुंडी कर दो, आपका 6 हो जाएगा, आपका जीरो शेष आए यानी ऊपर गुंडी कर दो, आपका 6 हो जाएगा। 300 में आपका जीरो रहेगा, बस आपको ये याद करना है, 300 का कोड क्या रहेगा, जीरो। आपको शताब्दी कोड अब समझ में आ गया किस तरीके से निकालना है, ठीक है। चलिए आपको और 2-4 समझा दें जो आपको शताब्दी कोड अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए अब जैसे हमने 1900 का लिया, ठीक, हमने 1900 का क्या बताया था, जीरो बताया था, देखते हैं निकाल के। ये 400, 400 को 16, 4 पंचे 20 ज्यादा, और ये 400 को 16 जाएगा, और ये आपके 2 जीरो आ गए, क्योंकि हम बेसिक, क्योंकि ये जीरो वैसे जीरो जीरो काट के हम देख के थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको हम बेसिक समझा रहे हैं तो बेसिक से ले रहे हैं, ठीक है। आपको ये जीरो हटा के इधर काट लो फिर कर लो, हो जाएगा, लेकिन आपको हम बेसिक से कर, तो इसमें ये कटने की कितने 3 है, और 300 का कोड क्या है, जीरो है। ऐसे याद रख लो, ये 2 जीरो हैं तो 2 जीरो हैं तो भाई जीरो ज्यादा, जीरो इसमें जैसे 300 है, ठीक है, 300 में हमने 30 को अलग कर लिया, जैसे गुणा कराया और जीरो का गुणा कराओगे सब जीरो बना देता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इसका क्या 300 का जीरो, तो आप ये 2000, 1200 और 1400 का निकालें। इस तरीके से शताब्दी कोड निकलेगा, आप निकालना चाहें तो निकालें। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जैसे किसी के लिखा 12 जनवरी 2010 है, तो आप बताएं कौन सा दिन होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करने हैं, आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे याद करना पड़ेगा अभी हम आपको बताते हैं। इसमें 5 चीजें आपको ये दिमाग में रखनी है, 5। देखिए ये तो आपको याद नहीं, लेकिन हम आपको इससे याद करा देंगे, इससे भले ही ना हो लेकिन हम आपको इससे याद करा। देखिए आपको तारीख लिखनी है, महीना का कोड जो हमने बताया 144 025 036 146 वो लिखना है। शताब्दी कोड क्या लिखना है, जो हमने आपको अभी निकालना सिखाया, और जो हमने आपको 3 बोले थे ये याद कर लें, वो लिखना है। अब वर्ष कौन सी लिखने, जैसे 1920 लिखा है तो ये लास्ट की जो डिजिट है 20, ये वर्ष लिखनी है, ठीक है। अब बात क्या है, वर्ष के अंतिम 2 अंकों के पूर्ण 4 से डिवाइड करना है। देखिए 20 का इसमें 4 से डिवाइड करना है, जो कट के आए वो आपको लिखना है, ठीक है। ये हो गया, लेकिन अब कभी कभी क्या होगा, तो अभी ये पूरा कट गया। अब जैसे अब हम आपको समझा दें जो 4 से कट नहीं रहा तब क्या होगा, जैसे 1930 लिखा है, ठीक है। अब ये 4 से तो पूरा जाएगा नहीं, तो 30 ओनली पीछे के 2 अंक 4 से भाग देना है, दिया भाग, और 4 चौको 16, 4 20, 4 छिंग 24, 7 28, 4 7 7 बार गया। इधर आपके कितने बचे, इधर से हमें कोई मतलब नहीं। अब देखो जैसे ही ये आ गया, मेरे 2 आ गए, जैसे पॉइंट में इधर आने लगे उससे नहीं लेना, बस आपको पॉइंट तक, जैसे पॉइंट लगने लगे ढील दो, बस आपको कितने 7 लेने, ये भागफल लेना इसमें। ये चीज आप याद रखने, क्या लेना है इसमें, भागफल। अब हम आपको क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दें, क्योंकि बिल्कुल देसी तरीके से लगाएंगे, क्योंकि फिर आप कहोगे कि आपको याद था। बिल्कुल हम लिखेंगे कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन करना है। आपको ये याद रखना, टोटल इसमें टर्म कितने थे, 1 2 1, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 टर्म थे। अब देखिए अभी तो हमने और ये नहीं बताया कि इसमें 7 का डिवाइड भी किया जाता है, ये आप याद रखें कितने का, जब टोटल आ जाए इनका सब करने के बाद, योग करने के बाद, जैसे आपका टोटल आ गया 208 आ गया, तो आपको लास्ट में कितने 7 का डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपको अभी थोड़ा बड़ा लग रहा है, जब आप क्वेश्चन करेंगे कोई नॉर्मल नहीं, देखने में ये बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाएंगे कोई बड़ा नहीं लगेगा आपको, ठीक है। अभी देखो हम आपको लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें टोटल 5 चीजें और 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये चीज आप याद रखें बस। तो देखिए सबसे पहले इसी से 5 चीजें निकालते हैं। देखिए पहले तो आप ये शुरू की तारीख लिख लें, तारीख लिख लिया, प्लस लगा लिए। अब हमें अगस्त का महीना चाहिए, मतलब कोड चाहिए, तो 144 025 036 और 146। अब आप पढ़ लें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, क्या है अगस्त है, तो ये आपका कोड कौन हो गया 144 025 036, यानी आपका कोड 3 आ गया, तो ये 3 लिख दिया। थोड़ा आपको इधर को ये 144, देखिए फिर से आपको लिख दें, इधर आपको समझ में नहीं आ रही, ठीक है। वैसे कोड आपका 144 है
25 हैं और 0 36 हैं और 146 हैं। ये तो अब पढ़िए, किसका? अगस्त का चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 हो गया, प्लस लगाओ। अब इसके बाद हमें टोटल 5 करने हैं। अभी तो 2 हुए तो हम पीछे की ये 2 सन लिख लें, क्योंकि ये भी तो वर्ष भी तो लिखना है। वर्ष अब देखिए इसमें क्या है, जोड़ में आगे पीछे शताब्दी कोड लिख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सर शताब्दी कोड पहले था शताब्दी कोड, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। जो आप लिखना चाहो, हमें टोटल पूरे 5 करने हैं। अभी आपके कितने? 2 3 हुए। अब इसका देखिए 1900, क्योंकि ये 97 तो इधर हमने लिख दी। अब उसके पास बचे कितने? 1900। तो 1900 का कोड क्या होता है? 0 होता है। 0 लिख दिया, इसको अब इरेज कर दें, ठीक है। इसकी हमें अब कोई जरूरत नहीं है। 1900 का कोड मेरा 0 हो गया। अब लगा दो प्लस। अब मेरे पास कितने हो गए? 1 2 3 4। अब बचा क्या मेरे पास? ये चीज बची है। तो ये चीज कैसे करनी है? ये 97 है तो 97 आप अलग कहीं इधर लिख के भाग दे लें, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 बार गया, फिर 1 बचा 17, 4 चौको 16। अब जैसे अब पॉइंट में आना, हमें वो नहीं लेना, तो हमें अब कितने लिखने हैं? ये 24 लिखने हैं। इस तरीके से देखो हो गए 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गए। कितने से डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। इसको इरेज कर दें। अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। अरे थोड़ा पेन नहीं आता ये, ठीक है। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। ये चीज आप कर लें। बस आपको क्या रखना, टोटल टर्म कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये चीज अभी हम फिर आपको रिवाइज कराते हैं, क्योंकि वो तो हम क्वेश्चन तो कर ही देंगे, लेकिन आपको जो चीजें याद करनी वो याद जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले 5 चीजें कैसे निकलेंगी। सबसे पहले आपको डेट लेनी, फिर तारीख का कोड लेना, फिर 97 लेने हैं, फिर 1900 शताब्दी का कोड लेना, फिर 97 में 4 का भाग देके वो लिखना है। इतनी चीजें लिखनी है, ठीक है। आपको अब याद रहेंगे। अब इनको आप जोड़ के आप कर सकते हैं। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ें। देखिए ये 24 हैं, इधर तो है नहीं, और ये मतलब सॉरी 24 का पीछे के 4 लेने हैं। 4 से ऐसी तरीके से जोड़ते हैं तो ये आपके कितने? 13 हो गए। 13 ये आपके कितने हो गए? 13 और ये 14, 14 और 5 19, 14 5 19, ठीक है। आपकी एक हासिल चली गई, ठीक है। अब इनके जोड़ते हैं। ये 2 हो गए। ये देखो 9 थे, एक ये हासिल 10 यानी 12, 12 इधर तो 0 है, और एक 13, ठीक है। ये आपके कितने? 139 हो गए। और अब कितने से डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। अब यही चीज इधर समझना, क्योंकि यहाँ आपने गड़बड़ कर दिया, आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि यही चीज इधर ही हम एक एक चीज टर्म समझाते हुए चल रहे हैं। आपको इसमें क्या होता था, जब 4 का भाग देते थे इसमें आपको भागफल लेते थे, ठीक है। जब इसमें आप 7 का भाग दोगे तो इसमें आपको शेषफल लेना है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो शुरुआत है आपकी, तो ये चीज आप दिमाग में रखें। जब लास्ट में जब 7 से भाग देंगे तो हमें शेषफल से मतलब होता है, जब 4 का भाग देते हैं जो अपने संख्या होती है तो वो भागफल से मतलब होता है। अब इसमें हम 13 आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने के लिए भाग लगा के भी दिखाएंगे, ठीक है। अब दिन कैसे निकलेगा? देखिए 7 एकम 7, इधर कितने बचे आपके पास? 3 3 6 बचे, ठीक है। ये इधर आ गए 6 यानी 69, और 7 निम 63 और 7 दाई 70, 7 निम 63 यानी 3 हो गए। तो इधर आपके बचे कितने? 6 है। तो छठवां दिन आपका होता कौन है? तो छठवां दिन आपका कौन होता है? शुक्रवार होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये चीज आप समझें, थोड़ा हम आपको यहाँ और अच्छे से समझाएं, क्योंकि फिर आपको समझ में गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहां से समझिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं फिर समझाते हैं। आपका कितना आया? 6, उतारा लिया, 9 7 63। इधर से हमें कोई मतलब नहीं, हमने देखो कहीं लिखा 7 एकम 7 लिख दे रहे हैं, लेकिन 7 निम 63, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ब्लैक, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है इसलिए हम ज्यादा आपको समझा रहे हैं। यहाँ हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब यहाँ 7 निम 63। अब इधर मेरे बचे कितने? 6। ये आपके शेष दिन बचे हैं, यही दिन आपके बताएंगे ये कौन सा दिन है। अभी आपको हमने दिन कोड याद रखा या आपको छठवां दिन याद नहीं, तो आपको रविवार इतना पता है, रविवार मेरा पहला दिन मतलब पहला कोड है। तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी छठवें दिन कौन आता है? शुक्रवार, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। नहीं आए तो आप एक बार और देख लें तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके आगे थोड़ा और चलते हैं, समझाते हैं, ठीक है। चलो अब ये देखिए क्या है, 27 मार्च 2008 को सोमवार है, तो 27 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा? जब देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे जब आप मिले कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा हो तो आप ये देखिए जो चीज सेम हो उससे पहले काट दो। 27 तारीख, इसमें आपको बस इतना समझाना है कि कभी भी आपको ये इस तरीके पूछे इसका बताओ तो क्या करना है, पेन थोड़ा,
ठीक है। तो क्या करना है, ये तारीख सेम तारीख है काट दो, महीना सेम है काट दो, बस इतने का आप वही सूत्र लगा के निकाल लें। जो नहीं है वो उसको ना रखें और फिर बाद में कर लें। मतलब आपको इतना समझाना था कि जो चीज आप दोनों तरफ सेम देखे उसको काट दो। आप समझिए, इधर आपको हमने आप रूल बताया था, आप हो गए आप कंफ्यूज, ठीक है। दोनों हमने इसलिए दिए कंफ्यूज करने के लिए। हमने कहा 1 जनवरी 1997 को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा। देखिए इसमें सबसे पहले तो ये पता करो ये कौन सा साधारण वर्ष है लीप वर्ष। देखिए लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग नहीं जा रहा, यानी ये साधारण वर्ष हो गया, क्लियर। अब देखिए कहीं दिन जो आपकी डेट है ये पीछे की शताब्दी जो लिखा है 1997 ये देखिए सेम है या बदल गई है। देखिए 1997 से 1998 हो गई, यानी एक बढ़ गई। हमने बोला जब ये सेम होंगे तो वही दिन रहेगा और उसका एक तारीख बढ़ जाएगी तो इसके शुक्रवार के बाद जो आपका दिन आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। शुक्रवार के बाद क्या आपका शनिवार। हमने बोला था कि अब कहो सर 0 होता, हमने कोड 0 बताया था उधर, तो इधर का शुक्रवार 6 तक था, उसके 7 आगे नहीं। जब इस तरीके करोगे तो 7वां आपका शनिवार ही हुआ, लेकिन जब आप 4 से भाग दोगे शून्य आएगा, तब मतलब 7 से जब भाग दोगे शून्य आएगा शेष फल, तब आपका उधर शनिवार 0, मतलब 0 जब आएगा तो शनिवार। उस शनिवार को 2 को लेके यानी 0 और 7 ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया किस तरीके से इसको करना था। चलिए अगला देखते हैं। तो इसका कौन आ जाएगा, शनिवार। अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए ये वाला क्या है, 1 जनवरी 2008 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। देखिए इसमें जो आपकी जो डेट है वो पीछे की वो सेम है, ठीक है। मतलब जो आपका दिया गया है शताब्दी में 2008 सेम है, तो जब ये सेम है अब ये पता करो कौन सा वर्ष है। तो 4 का भाग यानी 11 यानी ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में जब सेम हो तो 1 दिन बढ़ता है, जब ये डेट सेम ना हो तो 2 दिन बढ़ जाता है। तो जब ये सेम है तो सोमवार के बाद क्या आता है, सोमवार मंगल हो गया। तो आपको यहाँ हमने रिवाइज करा दिया इसलिए, ठीक है। समझ में आ गया, आप समझते हैं इधर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। और इसके बाद आपका ये चैप्टर मतलब बेसिक, इसके बाद अगले वीडियो में बेसिक देंगे, ठीक है। इतना समझ लें फिर आगे देखते हैं। चलिए ये देखते हैं 3 तारीख को मंगलवार। देखिए इसमें कोई वो महीना नहीं लिखा है, कौन सा महीना है। तो जब इस तरीके का है मतलब सीधे तारीख मंगलवार है, इसको थोड़ा जूम और कर लें जो आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अब देखिए इसने कहा 3 तारीख को आपका मंगलवार है, तो 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 3 तारीख में हमने बोला 7 का टेबल पढ़ते जो बस 28 तक ही पढ़ना, क्योंकि फिर उसके आगे जाना नहीं। अब देखिए 28 पढ़ेंगे लेकिन 3 और ज्यादा और हो जाएंगे, तो क्या करो 7 या 21, 7 चौक 28, चलो फिर पीछे आ जाओ, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके 28 हो गए, ठीक। 28 ये आपके हो गए कितने, 31 को आपका कौन सा मंगलवार पड़ेगा, ठीक। मंगलवार पड़ रहा, लेकिन आपको कहाँ जाना, 29 तक। तो 31 से आपको ये आपके 30 हो गई, 30 से आपके कितने 31, 30 और फिर आपका 29 हो गया। यानी इस तरीके से भी करना है, क्योंकि आप देखिए 7 या 21, फिर आपको 4-5 तारीख आगे आना पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा आगे होके पीछे जा रहे, तो आपको सिर्फ 3 ही दिन पीछे होना पड़ रहा है। तो देखिए आपका 31 तारीख को मंगलवार था, ठीक है, ये आपका मंगलवार हो गया। और 30 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा यानी मंडे हो जाएगा। और 29 तारीख को क्या होगा, रविवार यानी संडे हो जाएगा। तो आपका कौन हो गया, रविवार, ठीक। आपको समझ में आ गया, उत्तर कौन होगा, रविवार। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते हैं। ये ऑप्शन पहले मतलब उत्तर ये पहले का है, ठीक है। नहीं तो आप इसका समझे, समझ में आ गया किस तरीके से इस ऐसे क्वेश्चनों को करना है। ये सबसे ज्यादा आपकी बुक में है, इसलिए हमने इनको भी आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है भाई। इनको अब इरेज करते हैं, अब अगला समझाते हैं। और जो हमने आपको भी एक डेढ़ जो सूत्र बताया उसको हमने एक ही बताया। अभी आगे चल के क्या होगा कि हम उसके भी अभी जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको सिखा देंगे। देखिए इसको देखते हैं, 5 तारीख को बुधवार है, तो 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 5 में हम कितने, जो देखो 7 का टेबल का कुछ भी जोड़ोगे, जोड़ने के बाद जो आएगा वो बुधवार ही आएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, चलो 21 जोड़ लें, 5 आएंगे, तो ये मेरे 21 हो गए। तो 21 5 26, तो 26 को मेरा बुधवार है, ठीक है। बुधवार हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया और 30 हो गया। इसलिए बोलते क्या पीछे आगे बढ़ जा तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर कुछ ज्यादा ही बढ़ ले ना, तो इसलिए यही ठीक है, फिर पीछे आओ। तो देखिए मेरा क्या है, बुध है, बुध गुरुवार हो जाए, गुरुवार हो गया, फिर शुक्रवार, फिर उसके बाद शनिवार, फिर आपका क्या आ जाएगा, रविवार, ठीक है। 5 तारीख को बुधवार है, तो 30 तारीख को मेरा कौन होगा, रविवार होगा, ठीक। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आपका कौन हो गया उत्तर, 30 को मेरा रविवार यानी ये हो गया, तो आपका दिन होगा रविवार,
तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए इस बुक में है, तो इसलिए हमने आपको सोचा इसको भी समझा दें। चलो इसको भी हटाओ, ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, फिर आपको क्योंकि उसमें एक ही महीने नंबर आप 3 देखते हैं। ये कैसा क्वेश्चन है, 29 जून सोमवार है तो 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा। अब देखिए जून से नवंबर के बीच कुल महीने आ रहे हैं, इसीलिए हमने आपको क्या अंजुनस का एक ट्रिक हमने आपको याद करा के रख दिया था, क्योंकि इसकी यहाँ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनमें सन तो दी नहीं गई है। तो क्या करेंगे, अंजुनस से लिख लिया पहले। ये अंजुनस मेरा होता कितना, ये सारे 30 के महीने होते, अंजुनस से लिख लिया। जून, ये मेरा जून है, ठीक है। जून के बाद देखते हैं, जून में सबसे पहले तो यहाँ ये चीज आप क्लियर कर लें, जून कितने महीने का होता है। जून देखिए इसमें है, हाँ बिल्कुल है, ये है, तो ये मेरा होता है 30 का। तो 30 में से आप पहले तो 19 घटा लें, तो आपके पास आ गया 11, ठीक है। अब जून के बाद क्या आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। नवंबर है, आप समझिए। अब इसके बाद ये जून है, जुलाई मेरा कितने को होता है, ये चीज आप दम दिमाग, जुलाई तो आपको ये याद है, देखिए इसमें जुलाई आ रहा नहीं आ रहा, ये तो सारे 30 को होते, बकाया सारे 31 के। जुलाई, अगस्त आ रहा नहीं, ये तो अप्रैल होता है, ये भी 31। अब ये देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी है इधर, ये 30 का हो गया। सितंबर, अक्टूबर नहीं आता, ये मेरा 31 का हो गया। अब जैसे देखिए नवंबर है, और नवंबर दिया गया है, जब जो मतलब मंथ दिया जाए उसकी जो तारीख देगी बस वही लिख दो, उसको कोई मतलब नहीं कितने का महीना है। इनको जोड़ के आप 7 से डिवाइड कर दें और आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, जोड़ लें, 7, 8, 9, 10, 11 यानी एक हासिल। तो देखिए 3, 1, 4, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10, 3, 13, 14 और 1, 15 आपने कर लिया, इनको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद क्या है, इसमें 7 का भाग देना, जो आपका शेष फल आएगा उससे हमें मतलब होता है। तो 151 अपॉन जब 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये गए एक, इधर 1 बचा, ये 1 है, 7 एकम 7। अब समझना यहाँ जो मेरा शेष फल आया उसी से हमें मतलब है। इधर मेरा शेष फल कितना आ गया, 4, ठीक है। अब 4 मेरा शेष फल आया, लेकिन उसने जो कौन सा महीना दिया था, ठीक है, हमें मतलब कौन सा दिन दिया था, तो 4, इसमें मेरा 4 शेष फल आया, ये चीज आप याद रखें। आ गया, तो मेरा सोमवार था, तो सोमवार से हमें 4 दिन आगे जाना, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, तो आपका दिन कौन होगा, शुक्रवार होगा। ये चीज समझ में आई। सबसे पहले आप जो अंजुनस से पहले जो महीने हैं, कोड 31, 30 वो लिख लो, उनको जोड़ लो, 7 से डिवाइड कर दो। फिर उसके बाद जो आपका शेष फल आया, फिर देखो कौन सा दिन है, जैसे सोमवार था, इधर मंगल होता, तो मंगल के बाद जितना शेष फल आ रहा उसके वही पढ़ते जाओ। ये 4 दिन आया, इधर होता मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर आता। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आपका ये बेसिक कंप्लीट हो चुका। अब देखिए कल आपको क्या क्या पढ़ाएंगे वो आप देख लीजिए। आपको देखिए इसमें हम आपको बताएं, मतलब जो अब अगला वीडियो बेसिक का आएगा उसमें होगा 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, इस तरीके के क्वेश्चन को बेसिक में बताएंगे। अब क्या होगा, डायरेक्टली क्या होगा, 29 जनवरी 1680 को सोमवार है, तो 10 अक्टूबर 1850 को कौन सा दिन होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम लेते हैं। और हमने आपको अब यहाँ क्या है कि शताब्दी कोड को आपका यूज करना पड़े, क्योंकि आप हमने निकालना भी सिखा दिया है। 500 सालों में कितनी बार फरवरी आएगा, इस तरीके क्वेश्चन होंगे। आज से 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, इस तरीके के क्वेश्चन बेसिक में अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, क्या अगले वीडियो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आपको रीजनिंग के बेसिक से हाई लेवल तक के आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद जो बुक ये खत्म होगी तो हम इसके बाद देखो अरिहंत की सोल्यूशन करा देंगे, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा कुछ ज्यादा चैप्टर नहीं बचे, उनको भी सोल्यूशन करा के फिर अरिहंत की बुक को पढ़ाएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।